प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में, अपनी कृपा में और अपने वचन की सामर्थ में आज का दिन हमें दिखाया। सन 2025 का 12वां महीना और तीसरा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आए। हम उसके हर एक उपकारों के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम उसके वचन को मनन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन जो आज की सुबह आपको और मुझको मनन करने के लिए दिया जाता है, वो वचन पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक और 4था अध्याय और उसका 3रा पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हालेलुया। और फिर उसी के बाद हम एक और वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। ये वचन मैंने इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है कि जब हम वचन की ओर जाएंगे तो हमें पता हो कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 भाई हैं, एक केन और एक हाबिल है। और यहाँ पर परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि 3रे पद को जब हमने पढ़ा, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की, हालेलुया, केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। प्रभु की हम महिमा करते हैं मेरे प्रियो और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाते हैं। कुछ का मतलब क्या है? जब केन यहोवा के पास गया तो कुछ क्या? कुछ भी। जैसे कभी कभी हमारे यहाँ पे बाहर कोई मांगने आता है तो हम बच्चों से या खुद घर में आके क्या करते, कुछ पड़ा है तो दे देते। पड़ा हुआ है मतलब कुछ भी, है ना, स्पेशल कुछ नहीं, जो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है वो नहीं, परंतु कुछ भी ऐसे ही जो पड़ा हुआ है, जो हमारा यूज नहीं आ रहा है। जैसे अभी ठंड के दिन है तो हम लोग हमारा जो गर्म कपड़ा है, कुछ भी गर्म कपड़े जो हम नहीं पहनते, वो कुछ भी हम किसी को भी दे देते हैं। मगर जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए आपने शायद बहुत धन खर्च करा है, जिसको आप बहुत प्रिय समझते हैं, शायद ऐसा कपड़ा, क्या आप किसी को ऐसे ही दे देते हैं? नहीं। मगर यदि आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसको ऐसा सोच के कि कुछ भी, है ना, मुझे बस देना है, एक फॉर्मेलिटी कि कुछ भी बस भेंट या गिफ्ट या फिर किसी को भी उसके मन को खुश करने के लिए देना है। उसी तरह केन ने क्या करा मेरे प्रियो? वो किसके पास आया था? वो जीवित परमेश्वर के पास आया था। वो किस परमेश्वर के पास आया था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? वो किस परमेश्वर के पास आया जिसने आदम और हवा को बनाया? वो किस परमेश्वर के पास आया जिसने सब कुछ रचा? और उस परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर का वचन कह रहा है कुछ भी, है ना। 3रे पद को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी और यहां लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ कैसा मतलब कुछ था ये? कुछ भेंट, या ये नहीं लिखा कि वो एक उत्तम भेंट लेकर आया। यहां पर ये नहीं लिखा था जो सबसे अच्छी फसल हुई या वो लेकर आया, नहीं, कुछ भेंट लेकर आया। कुछ मतलब हो सकता है वो बची हुई हो सकता है या वो यूजलेस हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी काम में नहीं आ रही और एक कोने में पड़ी हुई हो, तो वो उठाकर वो यहोवा के पास ले आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा था कि तू मुझे भेंट चढ़ा। परमेश्वर ने नहीं बोला था कि केन मुझे तू ये दे या हाबिल तू मुझे ये दे। नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझको भी नहीं कहा। मगर यदि आज केन के विषय को हम देखें तो परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को सिखाता है कि हमें कुछ भी ऐसा ही नहीं परमेश्वर को लेकर के जाना है भेंट चढ़ाने, है ना। ऐसा ही नहीं, मतलब हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, इससे कोई काम नहीं हो रहा तो इसे हम परमेश्वर की सेवा में भेज दें। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम इसे परमेश्वर की सेवकाई में भेज दें, है ना। इसके पास कोई योग्यता नहीं है तो इसको हम ये काम कर दे। परमेश्वर के भवन में जा रहे, जो नोट नहीं चल रहा है वो हम वहां पर उसको डाल दे रहे। कुछ भी हम परमेश्वर को क्यों दे देते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के पास तो सब कुछ है तो उसे क्या जरूरत है? वो आपके और मेरे किसी भी चीज के लिए नहीं बैठा है, मगर वो केवल आपके और मेरे मन को देखना चाहता है। हालेलुया। वो आपके और मेरे मन को देखता है। आमीन। और वो कैसे देखेगा? जब आप और मैं
एक उत्तम भेंट उसके पास लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको और मुझे धन देना है, जरूरी नहीं कि आपको और मुझको बहुत कुछ ऐसा करना है जो शायद कोई और नहीं कर पा रहा, जरूरी नहीं है ना। मगर आपका उत्तम धन आपके पास क्या है? हम हमारी जवानी की अवस्था में पूरा समय नौकरी में, अपने घर, अपने परिवार में व्यतीत कर देते हैं, और वो समय जो हमें परमेश्वर को देने का था, वो समय हम खुदावन परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। मगर हम कौन सा समय देते हैं परमेश्वर को? एक बुजुर्ग अवस्था का। वो कौन सा समय? जब हमारे हाथ पैर भी हिल नहीं पाते, शायद हमें बिस्तर पे बैठे बैठे 10 जन हमारे काम कर देते हैं, शायद हमें आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है ना। ऐसा समय जब हमारे पास आता है, तब हम क्या बोलते हैं? अरे हम तो सिर्फ दुआ और प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ भी समय या कुछ भी जीवन में, है ना, अगर हम दे रहे हैं तो आप सोचें आप किसको दे रहे हैं। आपका बेस्ट क्या था? आपकी जवानी, आपका वो समय जब आप दौड़ते थे, आपका वो समय जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर सकते थे, आपका वो समय जब किसी ने अगर आपको पुकारा तो आप उसके घर जाकर प्रार्थना कर सकते थे, आपका वो समय जब आप कोई बीमार था तो आप उसके लिए जा सकते थे। आपने कुछ भी कैसे समय में निकालना शुरू किया परमेश्वर के लिए? जब आपके खुद के पास ही अपने खुद के लिए बल नहीं था, जब आपको खुद को किसी और के सहारे की जरूरत है, तब आप परमेश्वर के पास दौड़े चले आए। क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे ऐसा वाला जीवन चाहता है कि ऐसी वाली भेंट चाहता है? ये बताइए। नहीं ना। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको उत्तम दिया है, तो आप और मुझसे उत्तम देने के लिए क्यों पीछे हैं? क्यों पीछे हैं हम? आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु का वचन कहता है सबोपदेशक में, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख। ऐसा ना हो कि तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जब जवानी के दिनों में हम अपने पिता को, अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण नहीं रख पाएंगे, तो बुढ़ापे के समय जब कोई काम नहीं रहेगा, तब हमको सिर्फ एक ही रास्ता बचा रहेगा, और वो रास्ता रहेगा वचन या परमेश्वर। हम उसके पीछे दौड़े चल जाएंगे, और फिर हम बड़े बड़े गर्व से कहेंगे कि मैं तो परमेश्वर के भवन जाता हूं या जाती हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, मेरे पास तो काम ही क्या है। क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर ने समय दिया था, तब आपने अपने जीवित परमेश्वर को वो समय नहीं दिया। और आज जब आपके पास खुद के लिए सिर्फ समय ही समय है, क्योंकि अब आपका समय किसी और को नहीं चाहिए, तब आप वो समय जो कुछ भी है वो परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर वो समय आपसे नहीं चाहता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब आप पुकारेंगे तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा, तब भी परमेश्वर आपकी सुनेगा। मगर जहां पर हमें परमेश्वर ने उत्तम दिया है, तो हम उत्तम देने से पीछे क्यों हटे? आपसे और मुझसे वो बहुत कुछ नहीं चाहता है ना। कैन का वचन यहाँ पर जब हम कैन को पढ़ते तो कह रहा है कि कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट दिया तो बहुत सारा था, पूरी जमीन उनके पास थी, पूरी फसल उनके पास थी, पर कुछ थोड़ी सी, या जो काम में नहीं आ रही थी, या जो दाने खराब हो गए होंगे, या जो यूज में नहीं आ रहा, या फिर किसी ने उसको लिया नहीं, तो वो परमेश्वर के सामने आप ले आए? नहीं। परमेश्वर ऐसी भेंट को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी भेंट को स्वीकार करता है जो हम अपने मन से देते हैं। आमीन। आपके और मेरे मन से निकला हुआ धन्यवाद परमेश्वर को ग्रहण है। आपसे और मुझसे बहुत सारी चीजें नहीं चाहता है, मगर आपके और मेरे मन से निकला हुआ उत्तम उत्तम धन्यवाद परमेश्वर को ग्रहण है। आमीन। वो उसके लिए उत्तम भेंट है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बताना चाहता है कि कैन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण की गई? क्यों नहीं ग्रहण की गई? क्योंकि वो कुछ भी ले आया। आप और मैं कुछ भी न दें। आमीन। ये वचन हम कल तक कंटिन्यू करेंगे। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। खुदावन परमेश्वर पिता, हमें जैसा उत्तम परमेश्वर ने जीवन का दान दिया, वैसे ही हम उत्तम परमेश्वर को देने वाले बन जाए। हमारे मुख से केवल उत्तम धन्यवाद निकले। सारी महिमा आपको देते मेरे पिता, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।